पुष्पाराज का सिर्फ एक ही डायलॉग था। पुष्पाराज का सिर्फ एक ही डायलॉग था कि मैं कभी झुकूंगा नहीं किसी के सामने। और अगर वही नियम को आप भी गांव वाले फॉलो करते हैं तो वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो पिक्चर थी। पिक्चर में हर चीज़ अच्छा लगता है। वो पिक्चर जो थी वो रिलीज होने में 2 साल 2.5 साल लग गए थे, और उसमें सारा जंगल वगैरह जो सा था उसमें सारी चीज़ अच्छी थी। और उसके बाद वो बनाया नहीं गया था बैकग्राउंड, वो सच की थी। जो जंगल में पुष्पाराज ये करता था और वहाँ पर पुलिस आती थी तो वो भाग जाता था और पुलिस को धमकी देती थी। और इसीलिए आज इसीलिए शासन जो है, प्रशासन को कभी कोई महत्व नहीं दे रहा है। महत्व है लेकिन पिक्चर से महत्व खत्म कर दिया जाता है कि गुंडा, लेकिन पिक्चर से महत्व खत्म कर दिया जाता है कि गुंडा ने पुलिस को हाथ उठा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इसीलिए आज प्रशासन का जो है महत्व और कम कर दिया जा रहा है, और प्रशासन का महत्व है ही है। और अगर आप उनका नियम आप फॉलो करते हैं तो आप चल नहीं पाएंगे, क्योंकि पिक्चर थी वो। उसी डायलॉग के लिए 2-2.5-3 करोड़ रुपए मिले थे। और तुम अगर वो पिक्चर, वो डायलॉग को अगर तुम अपने ज़िंदगी में लाओगे तो आप गरीब हो जाओगे। गरीब के साथ साथ आप लात जूता खाने के काबिल हो जाओगे, क्योंकि हर चीज़ पिक्चर में अच्छी लगती है, कभी असलियत में नहीं अच्छी लगती। समाज में बैठोगे, बुराई होगी, कहोगे कि बदनामी हमारी हो रही, बुराई होगी, कहोगे कि बदनामी हमारी हो रही है। पुष्पाराज एक व्यक्ति था जो जंगल में अपनी ज़िंदगी को बिता डाला, लेकिन गांव में किसी व्यक्ति के बगल नहीं बैठा। और आप यही कहेंगे कि हैं वो हमारी बदनामी कर रहे हैं। बदनामी आपकी वो नहीं कर रहे हैं, बदनामी आप खुद करवा रहे हैं। बड़े बड़े साधु संत को आपने देखा होगा कि वो ज़िंदगी में अकेला ही रहते हैं। उनके पीछे आगे पीछे कोई नहीं रहता था, उनकी पत्नी भी नहीं रहती, वो साधु बन जाते हैं। वो इसलिए गांव में साधु संत नहीं रहते, वो बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े जंगलों में रहते हैं। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें शांति चाहिए। उनके पास शक्ति है, शक्ति उनके पास है, मगर शांति उनके पास नहीं है। और उस शांति के लिए वो बड़े बड़े जंगलों में, बड़े बड़े पहाड़ों पर रहते हैं। वो अपनी पत्नी के साथ भी नहीं रहते। अब जान लीजिए, मायने आपका ये नहीं रखता कि आप 20,000 की घड़ी पहने हैं और 20 लाख की जूते पहने हुए हैं। मायने आपकी वहाँ पर शक्ति देखी जाती है कि आपके पास जोर कितना है। लोगों को दिखाने के लिए आपके पास कितना जोर है, आप लोगों को काम करके कितना दिखा सकते हैं। कंपनी में आपको शरीर नहीं देखी जाती, कंपनी में आपकी ना ही डिग्री देखी जाती है। डिग्री तो एक काम का बाई प्रोडक्ट है। पहले आपको देखा जाएगा, पहले आपकी डिग्री देखी जाएगी, उसके बाद आपकी काम देखा जाएगी कि आप काम करने के काबिल हैं या आप सिर्फ बैठ के खाने के काबिल हैं। और अगर खाने के काबिल हैं तो आपको भगा दिया जाएगा। अगर काम करने के काबिल हैं तो आपको काम करना लिए। अगर कंपनी बहुत है तो वर्कर भी बहुत आएंगे, और वर्कर भी है तो कंपनी भी बहुत आएगी। लोग कहते हैं कि कंपनी खुली है, कंपनी में हम नहीं जाएंगे, काम नहीं होगा, मारा जाओगे गिरा के। तुम्हारे बिना काम हो सकता है, तुम्हारे बिना काम हो सकता है। और वही कंपनी वाला में अगर तुम काम नहीं करने जाओगे तो सामान महंगा बेचेगा, और अगर काम जाओगे करने तो काम वही सस्ता हो जाएगा। जितने लोग होंगे उतनी सस्ती चीज़ होगी। आज लोगों को देखो फालतू खर्चे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मस्तरी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं। उससे सिर्फ एक ही चीज़ फ़ायदा है कि वो खुद की परवरिश करता है, खुद बैठकर घूम सकता है। और वही अगर 2 करोड़ 2.5 लाख की, 2.5 करोड़ की बढ़िया बिजनेस डाल दिया जाए तो उसमें 100 लोग काम करेंगे, और 100 लोग का बेरोजगार आगे चल जाएगा, और 100 लोग बढ़िया से काम करना चालू कर देंगे। और जो 100 लोग गरीब हैं वो भी अमीर बनने के रास्ते पर चले जाएंगे। BMW कार आप जानते होंगे 1 से 1.5 करोड़ में है, और 1 से 1.5 करोड़ में बढ़िया होटल बना दिया जाए, रेस्टोरेंट बना दिया जाए बढ़िया वाला, तो क्या उसमें लोग काम अच्छे से करेंगे? वो भी कमाए खाएंगे। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा, सिर्फ 2-2.5 करोड़ वाले लोगों ने, उन्होंने ये सिर्फ यही सोचा कि लोगों को, समाज को दिखाएंगे कि हमारे पास BMW फॉर्च्यूनर गाड़ी है। मैं बार बार कहता हूँ कि फॉर्च्यूनर BMW गाड़ी कोई मायने नहीं रखती आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो शक्ति है। भगवान अगर 14 साल वनवास में ना होते तो भगवान नहीं बनते ज़िंदगी में। भगवान के मंदिर में आप जाकर कपार फाड़ डाले, हाथ काट डाले, नस काट डाले, मुड़ फोड़ डाले, भगवान वो आपको दर्शन नहीं देने वाले हैं। क्योंकि अगर जब वो दर्शन ही दे देंगे तो भगवान का मतलब क्या निकलेगा? अगर वो दर्शन ही दे देंगे तो भगवान का मतलब क्या निकलेगा? और इसीलिए वो दर्शन नहीं देते हैं भगवान। वो अपने मनो इंसान काम अपने मन से काम करते हैं कि जो मेरा मन करेगा मैं करूँगा, और नहीं तो नहीं करूँगा।
काम नहीं करोगे तो भगवान आपको खिलाएंगे नहीं, बस भगवान आपको सिर्फ पीछे रहते हैं कि आप काम करेंगे, उसके बाद सफलता भगवान देने का काम है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे, और लोगों के पास शेयर करना।